नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने आज भी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए आज कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है, तो वहीं गरीबों को घर भी दिया जा रहा है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बिहार को हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ से छुटकारा दिलाने और सुखाड़ से हमेशा हमेशा के लिए राहत पहुंचाने के लिए अब बड़ी योजना बना ली है। देखिए, जब उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी आता है उस समय दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे रहते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में पानी नहीं रहता है, तो वैसे समय में उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार में लाया जाएगा, जिससे बाढ़ से भी बचाया जाएगा बिहार को और सुखाड़ से भी निजात दिलाया जाएगा। अब दक्षिण बिहार में भी किसानों को सिंचाई के लिए 12 महीने पानी मिलेगा और इसके लिए बिहार सरकार नदियों को जोड़ने वाली है। 900 किलोमीटर लंबे चैनल से बिहार की 9 नदियों को 5 जगहों पर जोड़ा जाएगा, जिससे 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचेगा। बिहार की गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून, दाहा आदि नदियों को 5 चैनलों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और आज बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि गंगा व गंडक नदी को 170 किलोमीटर लंबे चैनल के निर्माण कर जोड़े जाएंगे। जल संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। 70 करोड़ की योजना बन गई है और इसे कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई। 15 महीने में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, गंडक नदी में काफी पहले बाढ़ का पानी आ जाता है। जून में ही नदी जबरदस्त पानी का प्रभाव से कई जिलों को डुबाने लगती है। उस समय गंगा में पानी काफी कम होता है और ऐसे समय में गंडक नदी का पानी चैनल के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता होकर सारण में गंगा में आकर मिलेगा। इससे बिहार के गोपालगंज और सिवान जैसे जिले को बाढ़ से बचाया जाएगा। साथ ही कई जिलों को इससे फायदा होने वाला है। बिहार में आज भी भारी बारिश हो रही है। पटना समेत बिहार के 9 जिलों में आज रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि आज पूरे बिहार में बारिश होने वाली है। उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार में भी आज मानसून सक्रिय रहेगा। आज बिहार के पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर और रोहतास में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अगले 48 से 72 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में अभी 2 से 3 दिनों तक जमकर बारिश होने वाली है। साथ ही इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा सहित बिहार के कुछ अन्य जिले जहां मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही बिहार में नदियां विकराल हो गई है। नदियों में काफी ज्यादा उफान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 3 दिनों तक बिहार में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। आशा कार्यकर्ताओं को जो वेतन मिलता है या जो मानदेय इन्हें मिलता है वो 2.5 गुना कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 की जगह 2500 रुपये मानदेय मिलेगा। इनका मानदेय 2.5 गुना बढ़ा देने का तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया है। देखिए, आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। आशा कार्यकर्ताओं का मांग ये है कि हमारी मानदेय 25,000 रुपया कर दिया जाए और हमें भी अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, यानी हमें अस्थायी कर दिया जाए। अभी इन्हें मात्र 1000 रुपया मानदेय मिलता है प्रति महीने। तो अब सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि 25,000 तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 2500 रुपया जरूर हम इनको देंगे। तेजस्वी यादव तो अब धोखेबाज निकले। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, पहली कलम से पहली कैबिनेट में यदि कोई दस्तखत करेंगे ना, तो दूसरा कुछ नहीं बल्कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे। उसके बाद हम कोई दूसरा दस्तखत करेंगे।
लेकिन तेजस्वी यादव निकल गए धोखेबाज। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, तेजस्वी यादव को आज तक वो कलम ही नहीं मिल पाई है जिससे वे दस्तखत करेंगे। फिर झूठ बोलने की बारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। देखिए, पिछले साल गांधी मैदान से 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी के साथ हम अब 10 लाख रोजगार भी देंगे। इस तरह से ये आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचा दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जी वादा याद है ना? फिर से 15 अगस्त आ गया है। इस बार आखिर जनता को क्या मुंह दिखाओगे? इस बार क्या कहोगे? फिर से दोगुना 40 लाख कर दोगे क्या, या 80 लाख? यदि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किए ना, तो एक भी जनता आपको वोट नहीं देने वाली है, ये याद रखिएगा। जब वोट के समय जनता के सामने गिड़गिड़ाओगे ना कि वोट दे दे बाबा, कोई एक वोट तो दे दे, उस समय जनता बोलेगी कि बाबा आपने कितना नौकरी दिए, कितना रोजगार दिए, हिसाब दीजिए। अब सभी बिहार सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी वादे की याद दिलाए, तो इधर बीजेपी वाले तो हर दिन यही बात करते हैं कि आखिर कब मिलेगी नौकरी, कब मिलेगा रोजगार। बिहार के वैसे गरीबों के लिए बड़ी खबर है जिनका अतिक्रमण के कारण घर टूट गया है सरकारी योजनाओं के तहत। तो वैसे सभी परिवारों को सरकार घर देने वाली है, घर बनाकर भी दिया जाएगा, और जो चाहते हैं कि उन्हें आवास निर्माण के लिए पैसे दे दिए जाए तो उनको पैसे भी मिल सकते हैं। और अभी फिलहाल बिहार में 1735 विस्थापित परिवारों का चयन कर लिया गया है। देखिए, जल जंगल हरियाली अभियान के दौरान सार्वजनिक तालाबों, पोखर और पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान राज्य के 1735 परिवार विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से घर मिलेगा। वास भूमि विहीन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। बिहार सरकार ऐसे परिवारों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया देगी और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया से लेकर 1,30,000 रुपया तक मिलने वाला है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के वैसे गरीब जिनका आवास पहले पास हो चुका है, चाहे वे किसी भी योजना के तहत हो, लेकिन यदि वे टूट फूट गए हैं या आवास निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है, तो सरकार फिर से पैसे देने वाली है। साथ ही यदि किसी के पास जमीन नहीं बचा है बंटवारे की वजह से, तो उनको जमीन खरीदने के लिए भी पैसा मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व से बने जीर्ण शीर्ण मकानों को पूर्ण करने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यानी 1996 से पहले जिनका आवास पास हुआ था वो तो अब ठीक कंडीशन में नहीं ही होंगे, तो उनको फिर से बनाने के लिए 1,20,000 रुपये मिलेंगे। और साथ ही दूसरा योजना ये है कि 1 अप्रैल 2010 से पहले स्वीकृत जिस आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करने के लिए फिर से सरकार 50,000 रुपया की राशि देगी। और इन योजनाओं में जिन लाभुकों का लाभ होगा, यदि उनके पास जमीन नहीं बची है, तो वैसे लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दिया जाएगा। बिहार के साथ नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा गहराता ही जा रहा है। कई जिले अब फिर से डूबने लगे हैं। बिहार में भीषण तबाही आ गई है। और यदि मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के कई गांव डूब चुके हैं बाढ़ के पानी में। लोगों में हाहाकार सा मचा हुआ है, लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। देखिए, बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के ओराई, कटरा और गायघाट प्रखंड में दर्जनों गांवों के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़क से लेकर घरों तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं ओराई प्रखंड के कटरा स्थित बिजली विभाग के पीएसएस में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण ओराई, कटरा और गायघाट में बिजली समस्या भी उत्पन्न हो गई है। यहाँ बाढ़ के पानी के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग।
और सबसे ज्यादा समस्या रात के समय में आती है। सोचिए ना, रात में जब घर पूरा पानी में डूबा हो, ऊपर से अंधेरा, ऊपर से सांप बिच्छू आदि का भी डर, और बाल बच्चे आखिर रहेंगे कैसे? पूरा घर पानी में डूबा हुआ है, बेड तक पानी आ गया है, लोग रात को सो तक नहीं पा रहे हैं। कई लोग तो पलायन कर चुके हैं, किसी रोड के किनारे किसी ऊंचे स्थानों पर जाकर तंबू टांगकर शरण लिए हुए हैं। लेकिन बारिश वहां भी कहां राहत देने वाली है। अब लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि मदद करने वाला ही नहीं है। इनकी मदद जब पहुंचेगी तब बहुत देर हो जाएगा। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को गांधी मैदान से इसकी घोषणा कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा ये मुझ पर छोड़ दे। सरकार ने सारी योजनाएं बना ली है नियोजित शिक्षकों की मांगें पूरी करने के लिए। तो इधर भाकपा माले विधायक दल के नेता ने खुलासा करते हुए कह दिया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से इसकी घोषणा करने वाले हैं। 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बीजेपी सरकार ने देश में कई कानून बदल दिए हैं। कई कानून अंग्रेजों के जमाने से ही चले आ रहे थे, वैसे कानून भी बदले गए। अब सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में मौत की सजा सुनाई जाएगी। और अब तक कोर्ट में यदि कोई केस हो गया तो तारीख पर तारीख मिलता ही रहता है। कोई केस तो 10-20 साल तक खींची जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। अब चाहे कितना भी खतरनाक केस क्यों ना हो, 3 साल के अंदर करना होगा इंसाफ। तो वहीं सारे सिस्टम अब ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। एफआईआर से लेकर फैसले तक सब कुछ ऑनलाइन होगा और अब देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। देखिए, अब तक ऐसा होता था कि जिस जिले में जिस जगह पर कांड हुआ है उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराना होता था, लेकिन अब चाहे आप कहीं भी हो वहीं एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और नेता लोग जो सजा उन्हें मिलती थी उसका फायदा उठा लेते थे। कई नेताओं को तो आजीवन कारावास मिल गया है। कई नेता लोग तो कितने मर्डर करके जेल चले गए, लेकिन वे भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला करके भी नेता आज आराम से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सजा माफी का सियासी इस्तेमाल अब सीमित होगा। तो वहीं कई धाराएं भी बदल दी गई है, जैसे धोखाधड़ी की धारा अब 420 नहीं बल्कि 316 होगी। हत्या की धारा 302 नहीं बल्कि 99 होगी। तो वहीं छोटे मोटे अपराध पर अब जेल नहीं होगा। देखिए, पहली बार छोटे मोटे अपराध जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में अब जेल नहीं भेजा जाएगा। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कहीं नाकामी दिखती है तो वो शराबबंदी कानून में दिखती है। देखिए, आज तक नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं कर पाए। किसी मुख्यमंत्री को यदि 16 से 17 साल दे दे और उसके बावजूद कोई कानून लागू नहीं हो पाए तो बिहार की जनता आखिर कैसे भरोसा करेगी इन पर। बिहार में नकली और जहरीली शराब बेचकर शराब माफिया और शराब तस्कर करोड़पति बन रहे हैं और बिहार वाले लगातार मारे जा रहे हैं। भ्रष्ट नेताओं की जेबें गर्म हो रही है और माताओं की कोख सूनी हो रही है। अब शराब तस्कर और शराब माफियाओं का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब शराबी ही पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सहरसा में शराब तस्करों को गिरफ्तार करने गए एएसआई का मुंडी फोड़कर मारा गया था। और आज औरंगाबाद से ताजा मामला सामने आ रहा है, जहां शराबी को गिरफ्तार करना पुलिस वालों को ही महंगा पड़ गया। देखिए, पुलिस वालों ने एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया, फिर उसके दूसरे शराबी दोस्त ने पुलिस वालों को इतना मारा कि अभी अस्पताल में एडमिट हैं और जानलेवा हमला इन पर किया गया। जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं ये पुलिस वाले। उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस वाले यदि शराब तस्करों को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वहां भी पिटाई होती है। यदि थाने ले जाया जाता है तो थानों से भी अब छुड़ा कर ले जा रहे हैं शराब तस्कर या उनके साथी लोग।
अब यदि रोड में भी किसी शराबी को पकड़ लेते हैं तो अकेले पुलिस वालों को देखकर अन्य शराबी इनकी ही पिटाई कर दे रहे हैं। अब आप इसे बिहार में जंगल राज कहिए या शराब तस्करों के लिए मंगल राज कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आखिर और कितने साल चाहिए? 16-17 सालों से नौटंकी हो रही है बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने की, कब आखिर ठीक से लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड करने वाले अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है वे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इधर बिहार में चल रही है शिक्षक बहाली। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में कई बीएड वालों ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन भी कर दिया है। इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है और अब परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक बहाली अब रद्द हो सकती है। शिक्षक बहाली के लिए जो फॉर्म भरा गया है उसमें फिर से सुधार हो सकता है, फिर से आवेदन करने के लिए दिया जा सकता है आवेदकों को। इस परीक्षा में लगभग 7,40,000 अभ्यर्थी ने प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपना आवेदन दिया है, जिसमें से ज्यादातर बीएड वाले शामिल हैं। और अब ऐसे में इनको यहां से बाहर कर दिया गया है, ये अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो जिन्होंने आवेदन कर दिया अब उनका क्या होगा? सरकार की तरफ से भी नाराजगी है इन अभ्यर्थियों की। कई शिक्षक अभ्यर्थी फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से एक बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि इन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। यदि नौकरी मिल जाती है और ये 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो ये नौकरी में बने रह सकते हैं, वरना इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए बाद में निकाला भी जाता है तो फिर से शिक्षकों के पद तो खाली ही रह जाएंगे, तो आखिर फायदा क्या हुआ? इसलिए इस शिक्षक बहाली पर अब बड़ा ही संकट गहराता जा रहा है। बिहार के वैसे गरीब युवा जो इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें पैसे की काफ़ी कमी होती है। वे चाहते हैं कि कोई रोजगार कर ले या कोई नौकरी कर ले या आगे की पढ़ाई भी करे, तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो सरकार उन्हें इंटर पास करने के बाद प्रत्येक महीने 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी और ये अगले 2 सालों तक दिया जाएगा, ताकि जो भी युवा इसका लाभ ले रहे हैं वे अच्छी तरह से सेटल हो जाए, या नौकरी प्राप्त कर ले या अच्छा रोजगार या आगे पढ़ाई कर ले। और ये बिहार के युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दिया जा रहा है। और इस बार बिहार के 92,000 बेरोजगारों का सिलेक्शन हो गया है। उन्हें स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रत्येक महीने 1,000 रुपये 2 सालों तक दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 16 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। तो आखिर क्या है स्वयं सहायता भत्ता योजना? तो देखिए, बिहार के वैसे युवा जो इंटर पास कर लिए हैं और युवाओं की उम्र 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वे बिहार का नागरिक होना चाहिए, तो इसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आवेदन करने के लिए युवा को छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन ऋण, भत्ता या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुआ हो। यदि आप में भी कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट 7 निश्चय युवा यूपी मिशन.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है आपको भी। बिहार के कई प्राइवेट स्कूल हैं जो अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं। यदि वहां अपने बच्चों को भेज दिए ना तो वहां की पुस्तक खरीदनी पड़ेगी, वहीं के जो कुछ सेटिंग वाले दुकान होंगे वहीं से पोशाक भी खरीदनी होगी और सारे जरूरत की सामान स्कूल वाले ही बेचने का काम करते हैं। लेकिन अब नया नियम बना दिया गया है, अगर स्कूल ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे या यदि कोई खास दुकान से ही अभिभावकों को खरीदने का दबाव बनाएंगे तो उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाया जा सकता है, उसकी मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। अब निजी स्कूल पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि फिक्स्ड दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना पाएंगे। और बड़ी खबर तो ये है कि सूचना देने वाले अभिभावक का नाम भी गुप्त रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा कि किसने सूचना दी है और उस स्कूल पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही कई स्कूलों में दुकानें खोल दिया गया है, तो वैसे दुकानों को भी हटाने का आदेश दे दिया गया। बिहार के राजमार्ग किनारे यदि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है, सरकार 50 लाख रुपया तक मदद देगी। सरकार 50 लाख रुपए की सहायता राशि देगी।
देखिए, बड़ी खबर है कि पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्टोरेंट खोलने पर सरकार 50 लाख रुपए तक का मदद दे रही है। रेस्टोरेंट के साथ ही पार्किंग, वाहन चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पेयजल, शौचालय की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए राज्य भर के 23 राजमार्गों का चयन भी किया है। यदि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए 7 अगस्त से आवेदन लिया जा रहा है। यदि कोई खोलना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in पर जाना होगा। सरकार ने तो इस साल भी धोखा दे दिया। सरकार ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, इस बार बिहार को बाढ़ से बचा लेंगे। लेकिन सरकार के दावे और इनके कटावरोधी कार्य सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। अब जनता आखिर भरोसा करे तो करे किस पे? आखिर कौन बचाएगा? सरकार तो बचा नहीं पा रही है। सरकार हर साल झूठा दावा करती है, अब भगवान पर ही भरोसा है। कटाव को रोकने के लिए अब लोग पूजा पाठ तक करने लगे हैं। देखिए, गंगा नदी में भारी उफान है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं, खेतों में लगे फसलें डूब गई है। गंगा नदी के कारण पटना के दियारा इलाके के लोग तो हाहाकार मचा ही रहे हैं। दियारा इलाके के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। तो इधर बेगूसराय जिले के सामहो प्रखंड के दियारा क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कोहराम मचा हुआ है। यहाँ किसानों के करीब 1500 एकड़ में लगे मक्के की फसल डूब गई है। साथ ही हजारों एकड़ में लगे धान की फसलें भी डूब गई है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बलिया प्रखंड भी कटाव का दंश झेल रही है, जिससे लोगों के खेत कटकर भी गंगा नदी में विलीन हो जा रहे हैं। सरकार या प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रही है। ये लोग तो यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं। अब जिससे लोग परेशान होकर मजबूरी में खेतों में लगे आधे अधूरे मक्के की फसल को काटकर मवेशियों का चारा बना रहे हैं। अब हजारों लोग इकट्ठा होकर इस समस्या से निजात दिलाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिए हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि अब उन्हें भगवान ही सहारा देगा।